मुझे धोखा पढ़े लिखे लोगों ने दिया है, शायद इतना मुझे अनपढ़ लोग नहीं थे। आज मैंने देखा हूं जनपद सीतापुर की हालत ऐसी होती जा रही है कि अभी चुनाव आ जाए तो एक से एक बाबा साहेब के मसीहा मिल जाएंगे और एक से एक नेताजी मिल जाएंगे, मगर उनके जन्म दिवस पर अपने घरों में कमरे में बैठे मिलेंगे, क्योंकि उनके जन्म दिवस पर जाने की उनको आवश्यकता नहीं है और न मानने की आवश्यकता। ऐसे भी लोगों से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक कहावत है, मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बताई, बातें बताई, बताई नहीं बिल्कुल हकीकत है। उन्होंने जो संविधान दिया, संविधान में आपको जो मौलिक अधिकार दिए, खाने पीने बैठने उठने चलने फिरने, माने वह एक अभिव्यक्ति करने की आज़ादी थी, धर्म परिवर्तन की आज़ादी थी, और यहाँ तक कि कपड़े पहनने की आज़ादी थी, यहाँ तक कि आपको जैसी ज़िंदगी चाहे वैसी ज़िंदगी जीने के पूरे अधिकार थे। मगर जब तक हमारा समाज जागा तब तक धीरे धीरे उनके अधिकारों को कुचल दिया। आज कहते तो हैं बाबा साहब को मानता हूं, लोग कहते हैं कि बुद्ध को मानता हूं। मैं समझता हूं कि जो बुद्ध ने कहा था, जो बाबा साहब ने कहा था, शायद 1 ही 2% लोग दिल से मानते हैं, मगर शरीर से सभी लोग मानते हैं बाबा साहब को, मगर दिल से 1-2%। बाबा साहब ने कहा क्या था? शायद हमारे बीच में गायक महोदय हैं, हमारे बीच में कथावाचक महोदय हैं, शायद जो बात मैंने कहने जा रहा हूं मंच के माध्यम से, शायद आज तक किसी ने नहीं कहा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके पास स्वर है, आपके पास ताल है। अगर ये बात आप कहें तो हम भी आनंदित होंगे, हमारे समाज को नई दिशा देगी। जैसे बाबा साहब ने संविधान में लिख करके हर बच्चे को जो कक्षा 1 से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी छत्र छाया में सम्मान के साथ जीता है, अगर यही कभी लोग कहने लगे, हमारे समाज के लोग कहने लगे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति गर्व के साथ कहेगा कि मैं मानव। और मानव कैसे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको जानवर से मानव बना दिया, आपको सम्मान दे दिया, मगर क्या आपको सम्मान मिलता है? मैं पूछना चाहता हूं कि समाज के लोगों से, आपका अपमान इसलिए नहीं होता है कि आप गोरे नहीं हैं, आप मोटे नहीं हैं, आप लंबे नहीं हैं, आप चौड़े नहीं हैं। बाबा साहब ने उस समय भांप गए थे जब संविधान देने के बाद नागपुर में महासम्मेलन बुलाया था, और महासम्मेलन में कहा था कि ये समाज के लोगों, मैंने इसलिए समाज के लोगों को बुलाया हूं कि ताकि महार महाराई तोड़ दे, पासी पसियाई तोड़ दे, चमार चमराई तोड़ दे और भंगी भंगियाई तोड़ दे, सभी समाज एक हो जाए। मैंने संविधान में दे दिया हूं कि यहाँ का चपरासी का बेटा कलेक्टर बन सकता है, जज बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए तुम्हें तोड़ना। मगर हमारे समाज के लोग और जकड़ गए, उन्होंने बनाया, अमुक व्यक्ति ने अपना संघ बना लिया, तो हमारे समाज के लोग अपना संघ बना लिया। संघ कैसा बनाया? मेरी विचार से सुना। जो बाबा साहब के सपने थे हमारे लोग तोड़ने लगे, क्योंकि मास्टर राम गोपाल का यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन नहीं था, व्यक्तिगत कार्य नहीं था। इस संविधान को बताने का काम क्या हमारे बड़े भाई ने, लाल बिहारी जी ने थोड़ा ठेका लिया था कि मैं बताऊंगा हमारा हाल फ्री, हम फ्री, बैठे हैं तन मन धन फ्री। मगर हर व्यक्ति का यहाँ पर अम्बेडकर अनुयायियों की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर आते और बताते, कहते, मगर नहीं कहने के लिए न बैठ पा रहे हैं और न कह। 3 प्रकार के लोग होते हैं, वो तो बात की बात। पहले मैं बताऊं मानव कैसे बन सकते हो, इस पर मैंने जो सर्च किया। जब मैं कभी बैठ के जाता हूँ, मैं आ रहा हूँ, परसों मैं आया, पूछा व्यक्ति किस बिरादरी की। अभी हमारे बीच में बहुत अच्छा कथावाचक हैं, शायद इनसे फटी आवाज़ ऐसे बोल भी नहीं पाती हैं बहन और बेटियां, और लोग नहीं बोल पाते हैं, मगर केवल क्या है, पूछ लें किस कौन है, बस उनका सारा का सारा चला जाता है। उन्होंने 3 लिया था, शैक्षिक, आपको अगर शिक्षा जो आपको आरक्षण मिला है
आरक्षण में केवल आपको समता का मिला है। जब आप तक आपको समान अधिकार नहीं हो जाए तब तक आपका आरक्षण लागू रहेगा। और ये बाबा साहब ने उस समय कहा था कि प्राचीन बहुत दिनों तक ये चलने वाला नहीं है, एक दिन ये नष्ट हो सकता है, इसलिए मानव बन जाओ। मानव कैसे बनेंगे, इस पर हमें हमारे कथावाचक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके के गीत सुनाएं जो आज हम पाखंड में हम जकड़े हुए हैं, जो वो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, और हम मानव कैसे नहीं बन पा रहे हैं, बनने का प्रयास। अभी मैंने कहा कि मैं इसलिए अपमानित नहीं किया जाता हूँ कि मैं पतला हूँ या मोटा हूँ या पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ हूँ या गंवार हूँ, इसलिए नहीं। हमारे सनातन धर्म यही कहता है, जन्मते शूद्र और कर्म से ब्राह्मण हो जाता है। मगर तथाकथित लोग जन्म से मानने लगे, कर्म को छोड़ दिया। बाबा साहब ने कहा था, जो संविधान बना है, उन्होंने कहा था अगर आपका कर्म ठीक है, आप पढ़ लिख गए हैं, तो एक अनपढ़ का व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, जज बन सकता है। परंतु तथाकथित किताबों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जन्म से पैदा हो गया है, वो जिस वर्ग में पैदा हो गया वो रहेगा। मगर बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा, ये बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं कहा। कि उन्होंने सनातन धर्म में भी लिखा है, जन्मते शूद्रन कर्म से ब्राह्मण। तो भाई अब तो हम समझते हैं कि अब तो हमारे समाज के कम लोग रह गए होंगे शूद्र समाज के, अब तो हम समझ गए, पढ़ लिख गए हैं। तो जो बिरादरी के लोग हैं, जिस वर्ग का काम कर रहे हैं, उस वर्ग को लिखने का प्रयास करिए। हम तो ये चाहते हैं, और नहीं लिखना चाहते हो, अगर हम तो बुद्ध ने बहुत अच्छा मार्ग दे दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं कर सकते हो, उन्होंने 3 बातें कही थी, शिक्षित बनो, संगठित हो, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। पढ़ने लिखने का मतलब था कि हमारा समाज बढ़ जाएगा, जो मैंने आरक्षण दिया था, ये आरक्षण का लाभ लेंगे और फिर ये मानव बन जाएंगे, ये बुद्ध धम्म में चले जाएंगे, धम्म ले लेंगे। धम्म में ना तो जात रहती है न पात रहती है। कैसे नहीं रहती है, वो ये है, जिस तरीके से छोटी छोटी नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, उसी तरीके से ये जो शूद्र समाज है, जो दलित समाज कहा जाता है, जो बहुजन समाज कहा जाता है, जो 85% समाज कहा जाता है, यही समाज वो धम्म में चला जाएगा और निश्चित रूप से उसे कोई पहचान नहीं पाएगा, वो मानव बन जाएगा। मगर हमारा समाज बड़ा होशियार है, डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, बुद्ध को अपना लिया। मगर जो गंदगी बाबा साहब ने कहा था कि डिटॉल साबुन से धो के आए, मगर वो लेके नहीं जाए। अभी हमने पिछली दिन एक मीटिंग में गए और कहा, सुनो भैया, आप बुद्ध धर्म में चले जाओ, मगर जात लिख लो। अरे भाई, जात लिख लोगे तो बाबा साहब के सागर में कहाँ गए? वो तो वही गंदगी चाहिए। आप यहाँ रह करके अपने आप को चमार लिख लो, पासी लिख लो, धोबी लिख लो, धानुक लिख लो, नट लिख लो, कंजन लिख लो, तो जो अपमान तुम्हारा यहाँ होता है वही अपमान तो वहाँ होगा। बुद्ध ने कहा था कि वहाँ पे धम्म में चले जाओ, और धम्म में जाने का मतलब है कि आप लोग वहाँ से जात विहीन। तो मैं चाहता हूँ, पहली बात, अगर आप यहाँ से हट नहीं पा रहे हो, अपने आप को हट नहीं पा रहे हो, तो आप में जो काम कर रहे हो, पहले पापा हमारे जो थे, हमारे बाबा पर बाबा रहे हो, वो जानवर निकालते तो उस समय चमार थे। अब तो हमें यार पढ़ लिख गया हूँ, तो अब तो भाई जन्मते शूद्राण कर्मते ब्राह्मण, तो अगर मैं पढ़ लिख गया हूँ तो अब तो मैं पढ़ा ब्राह्मण हो गया नहीं हो गया? बताओ भाई साहब, हो गया नहीं हुआ? तो भाई ब्राह्मण हो गया। अगर उस समय हमारा पिता गुलामी करता था, लैट्रिन उठाता था, झाड़ू लगाता था, सफाई का काम करता था, तो बेचारा वाल्मीकि था, शूद्र था। अब तो वो काम करने लगा, बनियाईगिरी करने लगा, दुकान खोलने लगा, तो वैश्य हो गया नहीं हो गया? अगर आप यहाँ रहने चाहते हो तो वैश्य लिखो। हमारा मानना है, मेरा मत है, लिखो। क्योंकि अगर आप यहाँ रहना और नहीं रहना चाहते हो तो आप सीधे धम्म में चले जाओ, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चले जाओ। अन्यथा दोगला लोगों का ना यहाँ लाभ है और ना वहाँ लाभ है। ये सत्यानाश करने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने सोचा, मैंने अध्ययन किया, इसलिए मैं पहले राजेश कुमार था, मैंने ज्ञान प्राप्त किया तो मैं धम्म हो गया, और जब थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया तो आज मैं पंडित राजेश कुमार सिद्धार्थ हो गया। और पंडित मैं इसलिए कहता हूँ, मैं विशिष्ट बीएड पास कर चुका हूँ, मैं जन्म से शूद्र पैदा हुआ था,
हिंदू व्यवस्था के अनुसार मैं चमार पैदा हुआ था, मगर पढ़ लिख गया बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार, तो आज मैं ब्राह्मण हो गया। तो मैं विशिष्ट बीएड किया, और विशिष्ट बीएड का मतलब मास्टर डिग्री, और मास्टर का मतलब होता है, और ब्राह्मणों का काम भी था शिक्षा दीक्षा देना। तो इसलिए हम जातवादी न बने। देखिए जातवादी हम ही आप हैं, वो जातवादी नहीं है। जब धम्म की बात आई तो सबसे पहले 5 ब्राह्मणों ने बुद्ध को एक शरण में गए और धम्म को स्वीकार किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लिखी हुई किताबें कह रही हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जात विहीन हो जाओ। अगर मलाई काटना है, अगर आप इस व्यवस्था में रहना चाहते हो, चमार पासी धोबी धानुक नटकंडर अहिर गड़रिया वाले में, तो भैया मलाई वाले में न चलो। पढ़े लिखे हो तो पंडित जी बन जाओ। अब कम पढ़े हो, अगर तुम्हारा लड़का सेवा सत्कार कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, तो छत्री बन जाओ। अगर उससे कम करना चाहते हो तो भाई वैश्य बन जाओ, और उससे अगर बिल्कुल निकम्मा हो तो शूद्र भाई पड़े रहो। हम तो भैया कहता है बदल दीजिए, हम तो बदल गए। मैं पढ़ गया हूँ, मेरे लड़के का भी नाम है, अभी पढ़ रहा है, पढ़ लिख गया तो मैंने लिखा हुआ विश्व प्रताप लक्ष्मी सिद्धार्थ। तो जो पढ़ लिख जाए, तो मैं चाहता हूँ अपनी जाति को, तिलांजलि को त्याग देना चाहिए। बाबा साहब, अभी मास्टर साहब बता रहे थे, आपके संविधान में ये अधिकार है कि आप अपना धर्म स्वीकार कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, अपने हिसाब से बात कह सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। कपड़े पहनने का अधिकार, पहले क्या था, गले में हंडी और पाछे। आज तो गले में हंडी किसी के पास नहीं है, और हम पहनना चाहते हैं। सभी हमारी बहनें हैं। मैं तो बहुत कुछ कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा, आज तक ये बात कोई नहीं कहा है, मगर मैं इसलिए कहा हूँ क्योंकि मैंने संकल्प लिया हूँ। और संकल्प ये, हम सभी लोग बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस पर 25 लाख दीप जलाने का लक्ष्य लिया हूँ। उस दिन हम लोग काफ़ी तादाद में लोग, कोने कोने से लोग आए, अपने महापुरुष के जन्म दिवस पर कम से कम एक ज्योत जरूर जलाएं, जिससे यूनिटी मालूम हो सके, जैसे उनकी यूनिटी मालूम होती है। हम 85 कहते जरूर हैं, मगर हम 85 के नहीं, 5 नहीं हैं। कैसे नहीं, जरा सुनिए। अभी कह रहे थे कि धर्म की स्वतंत्रता। हमारे बीच में सचिव साहब बैठे हैं और राजस्व गृह दोनों देख रहे हैं। मैं बता दूं, आपके संविधान में छेड़खानी कर दी गई है। आपके संविधान में सब कुछ बदल दिया गया। हाड़, मज्जा, खून, रक्त सब बदल दिया गया। केवल खाल खाल संविधान का रखा जा रहा है। जो नाम है संविधान नहीं हटाया जा रहा, बाकी संविधान को सब कुछ बदलता जा रहा है। अब आप अगर धर्म परिवर्तन करेंगे, पहले थी कि आप किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी भी जाति में चले जाएं, किसी भी वर्ग में चले जाएं, मगर अब अनुमति लेना पड़ेगा डीएम साहब से। क्या साहब गलत है, सही है? बताओ साहब, वकील साहब भी हैं, प्रोफेसर साहब, ऐसा है नहीं है? अब सरकार को लिख के देना पड़ेगा। मगर अभी भी समय है, अभी भी समय है, अगर जाग जाओ। और दोस्तों, जगाने वाला कोई और नहीं आया। अंधेरे को बुरा कहने से अच्छा है उठो और अपने हिस्से के खुद को दिया जलाओ। दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, स्वयं जागो, अपने परिवार की तरफ जगाओ, लोगों को ले चलो। अगर एक एक व्यक्ति यहाँ पर आया होता, सिधौली के व्यक्ति, हम ये वादा करते थे एक ही ऐतिहासिक हो जाता, और ऐतिहासिक इतना हो जाता कि लोग जाने के लिए, यहाँ पर मानने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। लोगों के अंदर जज्बा होता, मगर घरों से लोग नहीं निकले। एक हमारे बीच में जो पहले क्या नाम उनका, जो सीतापुर वाले हैं, वो कहा करते हैं कि बहुत तरीके के हैं। एक सुअर जात के होते हैं, खाता है और पड़ा रहता है। तो ऐसे हमारे बिरादरी में बहुत जात के हैं, वो घर ही में रहते हैं, वो खाते हैं और पड़े रहते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं। उनको उन्होंने आज़ाद साहब कहते हैं कि एक हमारे समाज में ऐसे हैं, 85 समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, वो खाते हैं और लौटते हैं, उठ करके समाज में नहीं आना चाहते। और खाते किसका है? बाबा साहेब का। गाते किसका है? उनके। तो ये कौन है? ये दोगले लोग हैं। ऐसे दोगले लोगों को हमें पहचानना होगा, अन्यथा आपका जो रक्त मांस थोड़ा बचा हुआ है वो सब हट जाएगा। जिस तरीके से लोग कहते हैं, एक कहानी है कि एक बहेलिया आता है और नाना बिखोरता है,
बहेलियों का गुरु सिखाता है कि भाई देखिए वहाँ जाइएगा मगर होशियार रहिएगा, और होशियार ये रहिएगा कि वो दाना जब बिखरा हो समझो कहीं न कहीं खतरा है। सारी चिड़िया सीख जाती हैं कि एक बहेली आएगा दाना बिखारेगा, हम नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे, मगर सारी की सारी चिड़िया फंस जाती हैं और जाल लेकर के उड़ भी रही हैं मगर गीत वही गा रही हैं। वही तरह से आज 85% के लोग हैं जो फंसते जा रहे हैं, मगर फंसने के बाद कहते हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हमारे संविधान को कोई छुएगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हम तो कहीं ये कुछ कह नहीं सकते। जिनका रक्त मांस दूसरा बड़ा है जाकर के दूसरी की गोद में बैठ करके कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करना होगा। और जब तक समाज नहीं पहचानेगा तब तक आपका और हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो बाबा साहब का आज संविधान की बदौलत से बोल रहे हो, बोलना तो भारी बात है, यहाँ पर झांक भी नहीं सकते ये, क्योंकि अभी मास्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो आप आ रहे हो, बोल रहे हो, जा रहे हो, मास्टर साहब प्रोफेसर हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे बीच में, हमारे पास। अभी आपको थोड़ा उदाहरण देना चाह रहा हूँ, अभी मैं फिर आऊँगा, मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे देश की राष्ट्रपति सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है, मगर अगर उनकी व्यवस्था में तुम्हें रहना है तो चना अमृत बैठ करके लेना होगा, और आपका जो लोटा में घंघोया हुआ दूध है पीने के लिए आपको किसी अनपढ़ और गंवार के आगे हाथ जोड़ना होगा, अन्यथा आपको उसे त्यागना होगा, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर जाना होगा और आपको धम्म स्वीकार करना होगा। अगर आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो तो भैया जो पढ़े लिखे हुए अपने भाई 3 वर्ण बनाए हैं, जन्मते शूद्र कर, और कोई कहता है तो मुझे बुला दो, मैं पंक्ति दिखा दूंगा। यही बुद्ध कहा है और यही कबीर ने कहा है और यही संत गुरु रविदास ने कहा है और यही हमारा सनातन धर्म कहा है कि जन्म से शूद्र है, कर्म से ब्राह्मण बन सकता है। क्योंकि और यही हमारा संविधान कहता है, जो व्यक्ति जन्म से शूद्र पैदा हो सकता, सभी पैदा हो, तुम भी पैदा हो, अगर पढ़ गए हो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम आईजी डीआईजी बन सकते हो, जज बन सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी भाइयों से कम बाबा साहब को मानो। दूसरी बात, हम तो ये सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि आप क्या करे जाइए। अभी आपने सुनिए, कभी देखे, मैं मुमुख व्यक्ति हो रहा, अभी पिछले दिन दशहरे में रावण जब जला तो एक पड़ोसी की तो आदमी जा ही रहा था, कह रहे थे 3 दिन पहले गाना शुरू हो गया, भैया चली हो नहीं, क्या करना है, सिदौली में फला काम होना है, मेला लगा है बहुत बड़ा, अपना एक गरीबों की 4 जने का और बुला ले गए। मगर जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिवस हो रहा है तो बेचारा कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोई देख तो नहीं रहा कुआ जो हमारे कल पेशी लगा दे, अरे इनके दिए हुए संविधान पर आज मैं बोल रहा हूँ, इनके चले पर कपड़े पहने हो, इनके बने पर ये बिल्डिंग खड़ी है, इनके बने पर आप घर बनाए हुए, मकान बनाए हुए, दुकान बनाए हो, सम्मान मिल रहा है और आप इन्हीं के नाम से डर रहे हो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ प्रिय भाइयों बहनों माताओं, आप उठो और जागो और अपना खुद इतिहास लिख दो। और इतिहास ये है, तुम्हारा हर इतिहास मिटाया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने सज्जनों को आज से अपनी जाति को छोड़ना चाहते हो, जितने लोग अपने आप को त्यागना चाहते हो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस सभी लोग मनाते हैं। अपने अपने घरों में कोई धूप लगाता है, कोई दीप लगाता है, कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है। मैं भी चाहता हूँ कि उनका जन्मदिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाएं। इसलिए और सभी लोग एकत्रित हों। कहाँ पे? जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, जैसे आप हमारे हाल में जितने लोग हैं, ये मालूम हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान दिवस पर उपस्थित हुए और हाल के बाहर पूरी गांव, पूरी सिदौली रहे, तो क्या गिने जाएगा? बताओ भाई, नहीं गिना जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा था कि कुछ अंश, उन्होंने यहाँ तक कि कहा था कि अगर 1 रोटी है तो 3 रोटी अपने और अपने समाज, अपने विकास के लगाओ, 1 रोटी अपने समाज के लिए लगाओ। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनको दे दीजिए, कुछ हिस्सा आप खर्च कर दीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर
दीप जला दीजिए। और ये दीप इसलिए जलाइए ताकि आपकी एकता मालूम हो सके, क्योंकि वो अपनी एकता दिखा देते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति को दिखा देते हैं और हम आप शक्ति नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से चाहता हूं कि 14 अप्रैल को लखनऊ में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें। और या तो मैं चाहना चाहता हूं कि अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, और नहीं दे सकते हैं तो अपने दीप ले करके खुद आइए और वहां पर जलाइए और एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा दीजिए। विश्व आप रिकॉर्ड बना दीजिए। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ लिख करके विश्व के छठे विद्वान बन गए थे, तो आप उनकी औलाद हैं। उस समय उन्होंने लड़ करके छठा स्थान हासिल किया था। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आज सभी की जिम्मेदारी बनते हैं कि आप हम सब लोग मिल करके विश्व का मैं गिनीज बुक विश्व का रिकॉर्ड बनाएंगे और 25 लाख दीप जलाएंगे। और इस बार पूरे कोने कोने से लोगों को बुलाने का आह्वान कर रहे हैं। और ये न सोचना राजेश सिद्धार्थ ये काम कर रहे हैं, ये हर बाबा साहेब को मानने वाला, हर बाबा साहेब का सिपाही जो बाबा साहेब को मानता है, बुद्ध को मानता है, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, अपने अगर आप थोड़ा भी काम किया है तो उनके कुछ अंश, कम से कम 5 दीप जरूर जला दीजिए। क्योंकि ये दीप केवल आपके लिए आला लगाया जा रहा है। ये दीप का मतलब नहीं है, दीप का मतलब है कि आपकी शक्ति कितना है। अगर ये कुर्तियाँ खचाखच भर जाएं तो समझो कि मेरा किया गया कार्य उद्देश्य पूरा हो गया। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग 14 अप्रैल को हर भाई हर बहन 5-5 दीप जला दिए, अपने घर पर नहीं एक जगह जलाओगे तो आपकी शक्ति का परीक्षण हो जाएगा। शक्ति परीक्षण कैसे होगी मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी आपने कोरोना काल देखा है, कोरोना काल में थाली और ताली बजाई गई थी, वो क्या था? शक्ति परीक्षण थी कि तुम कितना मानते हो। क्या कोरोना से भैया ये बताओ बीमारी आ जाए और कोई कहा थाली और ताली बजा तो भाग जाएगा? नहीं भागेगा। इस तरीके से हम सब लोग 14 अप्रैल को शक्ति परीक्षण करेंगे। और शक्ति परीक्षण ये है कि हर भाई हर बहन पहुँचे अपनी श्रद्धा के अनुसार। अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप 5 रुपये प्रति व्यक्ति जितनी श्रद्धा हो आप दे सकते हैं। आपके दीप वहाँ पर जल जाएंगे। हम लोगों ने 25 लाख बहुजन समाज के लोग, बहुत जन मिल करके ये लिए हैं और सभी लोग हमारे भाई बहन मैं चाहता हूँ सहयोग करेंगे। जय भीम, जय भारत। और हम सभी लोग उसी दिन धम्म को ग्रहण करेंगे, उसी दिन एक इतिहास रचेंगे कि 1 करोड़ जनता आज बुद्ध धर्म की तरफ जा रही है और यह ऐलान होगा वही पार्क से। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी बहुजन समाज के लोग जो बुद्ध को मानते हो, जो बाबा साहेब को मानते हो, जो छत्रपति साहू जी महाराज को मानते हो, जो ललाई सिंह को मानते हो, ऐसे वीर सपूतों को आह्वान करता हूं। ऐसे लोगों को नहीं आह्वान करता हूं, कहते बाबा साहेब का हो, खाते बाबा साहेब का हो और गाते किसी और का हो, ऐसे लोग कृपया ना आए। जय भीम, जय भारत। किसी को मेरी बात दुख रही हो उसके लिए